हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया पार्ट, जिसे हम लोग पार्ट 6 से जानेंगे। और आज मैं बेसिकली आप लोगों को ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो आपको लाभ हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ हम किस पर निकाल रहे थे बेटा, क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे। आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई आदमी या कोई दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे लाभ होती है या हानि होती है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर पूर्णतः डिस्कस करेंगे और देखेंगे जितने भी इससे रिलेटेड तरह तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी। अगर खरीदी है तो इसका मतलब ये वस्तु का क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा। इसका मतलब जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है बेटा, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है। अर्थात अगर मैं 10% का फ्रैक्शन निकालूं तो आप कहेंगे 1/10। तो ये क्या हो रहा है आपको बेटा, प्रॉफिट हो रहा। अगर मैं इसे सीपी मानूं, इसे सीपी मानूं, क्या मैं मान सकता हूं? नहीं मान सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो लाभ हो रहा है ये किस पर हो रहा है बेटा, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब अगर मैं नीचे वाली संख्या को क्या मान लूं, मैं कहूं कि ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है बेटा, आप कहेंगे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर कोई वस्तु 10 रुपए बेचने पर 1 रुपए के लाभ पर बेची जाती है, अगर यहां सीपी लिखूं यहां एसपी लिखूं, एसपी कितना है 10 रुपए, 1 का लाभ हुआ तो डेफिनेटली वस्तु आपने कितने में खरीदी होगी, आप कहेंगे 9 में। और 9 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, आप कहेंगे 450। तो 9 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करी कि 450 आएगा, तो आप कहेंगे 50 से। तो यहां भी आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 500 रुपए। अर्थात डी पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट को खरीदा। इसका मतलब वस्तु की क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 450 रुपए हो गया। और इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। किसके बेटा, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। अर्थात 10% का मतलब 1/10 विक्रय मूल्य पर हो रहा, इसलिए आपका विक्रय मूल्य कितना माना 10, और 1 का लाभ हुआ तो 9 रुपए में आपने खरीदी होगी, तभी तो 10 रुपए बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ। तो सॉल्व करा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक और है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन आपका कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य या अर्थात क्रय मूल्य पर। तो आपने क्या करा, 20% का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/5। अगर मैं यहां सीपी लिखूं और यहां एसपी, लागत मूल्य पर हो रहा है तो ये लागत मूल्य हो रही और ये क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। अगर कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 1 रुपए के लाभ के साथ बेच दी तो कितने रुपए पर बेची होगी, आप कहेंगे 6 रुपए पर। ये लाभ कितना हो रहा, 1। अभी हमने जो लाभ निकाला वो किस पर निकाला, आप कहेंगे सर लागत मूल्य पर, परंतु वो किस पर निकलवाना चाह रहा है आपसे, विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ। तो 1 डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा 1/6 का अगर प्रतिशत मान निकालोगे तो 16 से ही 2/3% होगा। ये मैं आपको प्रतिशत में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका। अगर नहीं आता तो आपको 6 से डिवाइड करना आना चाहिए, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से देखें कि एक व्यापारी को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ये जो हानि हो रही वो किस पर हो रही बेटा, विक्रय मूल्य पर हो रही है। 20% की हानि यानी लॉस हो रहा है, और 20% का मतलब क्या है बेटा, 1/5। यहां मैंने सीपी लिखा और यहां लिखा मैंने एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब होता है बेटा सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। अब ये जो हानि हो रही विक्रय मूल्य पर हो रही है तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा, एसपी, और ये क्या हो रहा है, लॉस। अगर कोई वस्तु
₹5 पर बेचने पर ₹1 का लॉस होता है तो आपने खरीदी कितने पर होगी बेटा? ₹6 में खरीदी होगी। कितने रुपए पर खरीदी होगी बेटा? ₹6 में खरीदी होगी। एक बार क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्या मैंने कहा? 20% का लॉस होता है, किस पर होता है बेटा? विक्रय मूल्य पर होता है। तो 1/5 ये विक्रय मूल्य हो गया, ये लॉस हो गया। तो अगर बेची उसने ₹5 में और ₹1 का घाटा हुआ तो उसने ऑब्वियस आते ₹6 में खरीदी होगी। तो कह रहा उसकी वास्तविक हानि। वास्तविक हानि कैसे निकाल पाएंगे? जब हानि निकालेंगे किस पर बेटा? कॉस्ट प्राइस पर। कितने रुपए की हानि हो रही? 1 की। कितने पर? 100 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप 2 से कट करें, 2 तिया 6, 2 से कट करा ये 5, तो कितना आ गया बेटा? आप कहेंगे 50/3%। ऑप्शन में आपका यही है, इसलिए आंसर यही हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्मेट में पूछ रहा है आपसे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। जो भी आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि यदि एक व्यापारी को किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 30% के बराबर हानि होती है। ये जो हानि हो रही ये किस पर हो रही बेटा? आप कहेंगे विक्रय मूल्य पर हो रही है। अगर विक्रय मूल्य पर 30% की हानि हो रही है और 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। अब सीपी और ये क्या है बेटा? एसपी। ये जो हानि हो रही है किस पर हो रही है बेटा? विक्रय मूल्य पर हो रही है। तो ये सेलिंग प्राइस और ये लॉस। अगर कोई वस्तु ₹10 पर बेचने पर ₹3 का घाटा होगा तो आपने डेफिनेटली वस्तु कितने में खरीदी होगी? आप कहेंगे सर ₹13 में। ₹13 में कोई वस्तु खरीदी, 10 में बेची, तभी तो ₹3 का घाटा होगा। अब ₹3 का घाटा हो रहा कितने पर? 13 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई बाई 100। आप जब 300 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कहेंगे 13 दूना 26, कितना बचा बेटा? 40 बचेगा, और 13 तिया 39, कितना बचा? 13 तिया 39। कितने बार गया? आप कहेंगे 23 बार गया। कितना रिमाइंडर आया? 1। कितने पर? 13 पर, और मल्टी अब परसेंटेज में बदल दिया, इसीलिए आपका यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। ये बेटा वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एडवांस सोच पा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों में पेन उठाने की सच्चाई में जरूरत नहीं है। बस आप क्वेश्चन को पढ़ें, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करके देखें, 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखें जरा क्या है क्वेश्चन, कि एक दुकानदार एक वस्तु बेचता है तो उसका लाभ, क्या लाभ अर्थात प्रॉफिट, उसके क्रय मूल्य का 1/4 है। अर्थात कॉस्ट प्राइस का कितना है बेटा? 1/4 है। तो मैंने यहाँ पी, ये सीपी इधर आ गया, ये आ गया 1/4। तो यहाँ सीपी, यहाँ एसपी। अगर कोई वस्तु ₹4 में खरीदी और ₹1 का लाभ हुआ तो आपने कितने में बेची होगी? आप कहेंगे 5 में। अब यही जो मुझे लाभ निकालना है वो किस पर निकालना है बेटा? वस्तु का लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो कुछ नहीं करना था, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मल्टीप्लाई सीधा सीधा 100 लिख देते तो आप कहते देते बेटा 25% हो। क्या हो गया बेटा? 25% हो गया। बताओ कितना समय लगा? एक दुकानदार एक वस्तु बेचता है और उसका जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य का 1/4 है, तो उसका लाभ प्रतिशत होता है। सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो आपका आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। बेटा सबसे सही तरीका यही होता है पढ़ने का, कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं वीडियो को पॉज करा करें, तुरंत सॉल्व करा करें। अगर सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत आती है तो आगे देखा करें। ऐसा नहीं कि पहले सॉल्यूशन देखें फिर बिल्कुल करें। बेटा सिर्फ देखने से आपका मैथ नहीं आता, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप चीजों को समझ पाएंगे। देखते हैं जरा क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। मनोज ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदी। विक्रय मूल्य के, मनोज ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर
एक आपका रेडियो खरीदा, अर्थात कहने का मतलब खरीदा, तो ये सीपी और इक्वल टू 9/10 इंटू एसपी। कितना हो गया बेटा? 9/10 और एसपी। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं तो मैं कहूंगा 9/10। कोई वस्तु 9 रुपए में खरीदनी चाहिए, 10 रुपए में खरीद ली, बेच ली, और वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। बेटा वास्तविक विक्रय मूल्य है कितना? आप कहेंगे 10, और इसे कितने पर बेचा? 8% अधिक में बेचा, अर्थात 108/10 में बेचा होगा। इसको सॉल्व करा तो आपने कितने में बेचा? खरीदा कितना था बेटा? 9 रुपए में। बेचना कितने में चाहिए था? 10 में, परंतु 10 में ना बेच के उसने कितने में बेचा? आप कहेंगे 10.8 रुपए में बेचा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अर्थात 1.8 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर हुआ? 9 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। इस दशमलव को हटाएं, इससे कट करें तो आप कहेंगे 9 दूना 18, सीधा सीधा कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? आप कहेंगे 20% का लाभ हो गया। क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली तरीके से करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बेटा। हमें 1 घंटे में आपके 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 25 आपके मैथ के हैं। अगर आप पूरा समय मैथ में ही ले जाएंगे तो बाकी क्या करेंगे? आपको जितने जल्दी चीजें सॉल्व करने सीखेंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को खुद से ट्राई करेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज ने विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य पर एक रेडियो खरीदा। खरीदा अर्थात सीपी कितने, किसके? एसपी अर्थात विक्रय मूल्य के। अगर मैं इसको लाया तो सीपी 9 हो गया, एसपी कितना हो गया? 10। अब इसमें फिर इसने क्या करा कि उसने वास्तविक विक्रय मूल्य जो इसका था 10 रुपए, उस पर ना बेच के इसे 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, अर्थात 10 को 108.100 डिवाइडेड बाई सॉल्व करा तो 10.8 में बेचा। खरीदा कितने? 9 में। बेचा कितने? 10.8। कितने का लाभ हुआ? 1.8 का। कितने पर? 9 पर। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ गया 20%। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दें बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक हीटर को क्रय मूल्य के 1/12 भाग के लाभ पर बेचा जाता है। क्रय मूल्य के 1/12 भाग, लाभ हो रहा है किसके बराबर बेटा? 1/12 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो आप कहेंगे 1/12। तो यहां सीपी लिखा और यहां एसपी। अगर कोई वस्तु 12 रुपए में खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो आप कहेंगे सर 13 में बेची होगी, तभी तो आपको कितने का लाभ हो रहा है बेटा? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और ये जो लाभ है वो किसके बराबर दे रखा? 120 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 120 है, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो आप कहेंगे कितना होगा? 1440। और अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना है तो 13 की मल्टीप्लाई करवा दो, 0, 13 दूना 26, 13 दो 15। खरीदी कितने में? 1440 में। बेची कितने में? 1560 रुपए। ये आपके वास्तविक क्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, यदि इसे विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के हानि के बराबर, अर्थात लॉस हो रहा है किसका? 1/6 इंटू हानि। अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो ये एसपी बेचा जा रहा है ना बेटा, तो एसपी, तो लॉस अपॉन एसपी इक्वल टू 1/6। 6 रुपए में बेची, जिससे घाटा हुआ कितने का? 1 का। तो कहा बराबर हानि के बराबर बेचा जाता है, तो उसका वास्तविक हानि क्या है बेटा? विक्रय मूल्य कितना है? 6। विक्रय मूल्य दे कितना रखा? आप कहेंगे 1560 दे रखा। एक की वैल्यू कितनी आ रही? तो 6 दूना 12, कितना बचेगा? 6, 6, 6, 36। कितने रुपए की हानि हो रही? 260 रुपए की हानि हो रही। खरीदा कितना था? 1440 में। आपने देखा 260 रुपए की हानि हो रही, और अगर मुझे वास्तविक हानि प्रतिशत चाहिए, वास्तविक हानि प्रतिशत चाहिए, कितने की हानि हो रही? तो आप कहेंगे 200। बेटा वास्तविक कब निकाल पाएंगे? जब आपकी हानि क्रय मूल्य पर होगी, और क्रय मूल्य है कितना? 1440। 260 डिवाइडेड बाई 1440 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कहेंगे 2 से, इसको 4 से कट करा कितना बेटा? 4 की 12 और 4 से 24, 4 से कट करा 25, 2 से कट करा आपका ये 13 और 2 से कट करा 18।
सॉल्व करेंगे तो 25 या 75 की 5 हासिल लगी 7, 25 से कम 25 और 7 32 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व करेंगे तो 18.05% और ये अप्रोक्सीमेट किसके रहेगा बेटा 18.5% के 18% के बराबर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सभी लोग ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें साथ साथ मेरे। क्या है क्वेश्चन आपका कि यदि किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 1/3 भाग पर बेचा जाए तो 40% की हानि होती है। एक जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप क्या करो बेटा, विक्रय मूल्य को कुछ मान लिया करो जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। परंतु मानना ऐसा जो 3 का मल्टीपल हो। अगर नहीं भी मानोगे तब भी हो जाएगा और मानोगे तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। मान लेते हैं 3 का मल्टीपल कुछ भी मान लो जो तुम्हारी मर्जी हो। आप 30 मान लें कि मानते हैं प्रारंभिक विक्रय मूल्य उसका कितना था 30 था, ये मूल था, पहले विक्रय मूल्य इतना था, परंतु इसके 1/3 भाग पर तो नया एसपी तो 30 का 1/3 कितना आएगा बेटा, आप कहेंगे 10, यानी 1/3 किसका 30 का कितने पर बेचा जाए 10 पर बेचने पर इसे 40% की हानि होती है। अब 40% की हानि होती है तो सीपी हानि हो रही, इसीलिए 100 माइनस के 40 अर्थात 60 डिवाइडेड बाई 100 और ये किसके बराबर आएगा बेटा 10 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सीपी आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6 या कह सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कहा गया, यदि उस वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, कितने पर बेचा जाए बेटा 30 पर बेचा जाए। बेचना कितने, बेचा किसने, इसने 10 पर, अगर बेचा कितने बचाए 30 पर बेचा जाए तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। एसपी आपने कितना ले रखा बेटा 30 ले रखा, सीपी कितना निकाला आप कहेंगे इतना डिवाइडेड बाई सीपी अर्थात 50/3 मल्टीप्लाई बाई 100। 30 दिया 90 और 90 में से आपका 50 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आप कहेंगे सर 40/30 और ये कितना है 50/3 मल्टीप्लाई बाई 100। इस 3 से ये 3 गया, 50 गुना 100 कितने प्रतिशत हो गया, आप कहेंगे 80%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से वीडियो को देखना, अगर किसी भी प्रकार की फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, डन है। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन बोर्ड कि यदि किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 1/2 भाग पर बेचा जाए तो 1/2 है, 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 50 100 जो तुम्हारी मर्जी है। मान लीजिए मैंने आपका विक्रय मूल्य ले लिया कि इसका मूल विक्रय मूल्य कितना है बेटा 100 है। अगर इसके 1/2 भाग पर बेचे अर्थात कितने पर बेचे बेटा 50 रुपए पर बेचे तो इसे 25% की हानि होती है। और हानि हमेशा किस पर होती है बेटा क्रय मूल्य पर। अगर 25% की हानि होती है तो आप बेच कितने में रहे 75 इक्वल टू 50, 25 दिया 75, 25 को 100, 4 की मल्टीप्लाई करी तो सीपी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितने में खरीदी 200/3 रुपए में खरीदी। यदि उस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य पर, और मूल विक्रय मूल्य कौन सा है बेटा 100 पर बेचा जाए तो फिर से वही बेटा लाभ प्रतिशत, यानी एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। आप एलसीएम लेंगे 300 माइनस 200 आप कहेंगे 100/3 और यहाँ है आपका 200/3 और यहाँ मल्टीप्लाई 100। इस 3 से 3 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से 100 को कट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 50%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन आपको देखने में लगता होगा कि बड़ा लेंथी है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका सॉल्यूशन
खुद से हो जाना है। देखिए जरा कैसे कि एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है और दूसरा लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। तो यहां सीपी लिख लो और यहां एसपी लिख लो। यहां पहले दुकानदार की बात करते हैं, यहां दूसरे दुकानदार की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और 20% का मतलब 1/5 होगा। अब प्रॉफिट हो रहा है बेटा। अगर मैं पहले दुकानदार की बात करता हूं तो ये क्रय मूल्य पर गणना करता है, तो उसके लिए ये किसका काम करेगा, सीपी का, और 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, 6। और दूसरा जो लाभ कमा रहा है वो विक्रय मूल्य पर है, तो दूसरे दुकानदार के लिए ये किसका काम कर रहा होगा, ये कर रहा होगा बेटा विक्रय मूल्य का। अब विक्रय मूल्य का काम कर रहा है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, बेची 5 रुपए में, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो खरीदी कितनी में होगी, आप कहेंगे 4 रुपए में। अब आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, मैं कह देता 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा। परंतु इसने कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई कि मान लीजिए कि पहले दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है बेटा, 5 रुपए, और दूसरे दुकानदार के विक्रय मूल्य के बराबर है बेटा, है पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। कुछ नहीं करना, यही मेरा आंसर हो गया, बस यही मेरा आंसर हो गया। आप देखें क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के ऐसा लगेगा बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो गया। मैंने कहा था क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़िए, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो करके दिखा दीजिए, आपका आंसर बेटा आपके सामने आ जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन करवाया है बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी संख्याओं का अंतर है, और यहाँ पर आपका एक और कंडीशन मैंने एक्स्ट्रा दे रखी, कितना, 900 रुपए। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि सुनील लाभ प्रतिशत की गणना एसपी का मतलब विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस पर, जबकि सुजीत लाभ प्रतिशत की गणना सीपी अर्थात क्रय मूल्य पर करता है। यदि उनके लाभ का अंतर 900 रुपए है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, ये काम की चीज है बेटा आपके लिए। अब ध्यान से देखिए, तथा सुनील, यानी यहां सीपी लिखो और यहां लिखो एसपी। एक तरफ लिख लो बेटा सुनील और दूसरे तरफ लिख लो बेटा सुजीत। सुनील 50% और 50% का मतलब 1/2। अब यहां जाओ, सुनील लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, तो बेटा ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हो गया लाभ। अगर 2 रुपए में बेची और 1 का लाभ हुआ तो खरीदी आपने डेफिनेटली कितने में होगी, आप कहेंगे सर 1 रुपए में खरीदी और 2 में बेची, तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ। और जो सुजीत है उसे 40% का लाभ होता है, और 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। अगर किसी को नहीं आता है तो डिवाइडेड बाई 100 या 2/5, कैसे भी कीजिए आपका आंसर वही रहेगा। और जो सुजीत है वो अपने लाभ प्रतिशत की गणना सीपी पर, अर्थात ये सीपी है और ये लाभ है। अगर उसने 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 2 रुपए के लाभ के साथ बेची तो कितने में बेची होगी, 7 रुपए में बेची होगी। बेटा यहां अब आगे बात करता है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हैं, बराबर। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है बेटा, बराबर है। अगर बराबर है तो आप यहां 7 से मल्टीप्लाई करवा दो और यहां आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो गया 14 और ये भी हो गया 14। क्या हो गया, 14 हो गया। अब इन्होंने एक बात कही, यदि उनके लाभ का अंतर, तो पहले 7 रुपए में खरीदी 14 में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ, 7 का। कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी 14 में बेची, कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 4 रुपए का। पहले वाले यानी सुनील को हो रहा है 7 रुपए का लाभ और इसे हो रहा है 4 रुपए का लाभ। इन दोनों के लाभ का अंतर अर्थात 7 - 4 कितना आ गया, 3, और 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 900 रुपए। 3 की वैल्यू कितनी है, 900 रुपए, तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, 900 डिवाइडेड बाई 3 अर्थात कितना बेटा, 100। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो पूछा क्या, उनका मूल्य बताएं। अब उनका मूल्य नहीं, यहां पर पूछा बेटा उनका विक्रय मूल्य बताएं। क्या बताएं बेटा, उनका विक्रय मूल्य बताएं, और विक्रय मूल्य कितना है, 14। अगर 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा, 300 हो गई। कितनी हो गई, 300 हो गई। तो 14 की वैल्यू डेफिनेटली 14 मल्टीप्लाई कितना आएगा बेटा,
300 अर्थात 4200 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और सॉल्व करें, और जो आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें आपको। क्या है क्वेश्चन आपका कि विनीत लाभ प्रतिशत की गणना एसपी यानी विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रोशन लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है। बिल्कुल पुराना वही क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हुई है। एक है विनीत और दूसरे हैं रोशन जी। विनीत को जो लाभ होता है वो कितने पर होता है बेटा? विक्रय मूल्य पर होता है, और 25% का मतलब 1/4, यानी विनीत लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। विनीत लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, और 25% का मतलब 1/4, तो ये एसपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अगर कोई वस्तु 4 रुपए में बेची और 1 रुपए का लाभ हुआ तो खरीदी कितनी में होगी? आप कहेंगे 3 रुपए में। जो रोशन है वो भी 25% का लाभ कमाता है, परंतु वो क्रय मूल्य पर कमाता है। कोई वस्तु अगर उसने 4 रुपए में खरीदी और 1 रुपए के लाभ के साथ बेच दी तो कितने में बेची होगी बेटा? आप कहेंगे 5 रुपए में बेची होगी। कितने में बेची होगी? 5 रुपए में बेची होगी। परंतु यहां आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है बेटा? विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 4, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 5। इन दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी और यहाँ किससे करी? आप कहेंगे 4 से। तो यहाँ कितना बन गया? 15, और यहाँ बन गया 16, और ये तो दोनों आपके क्या हो गए? 20 और 20। आपने देखा कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितने हो गए? बराबर हो गए। अगर मैं बात करूं कि जो विनीत है 15 रुपए में खरीदी, 20 में बेची, तो लाभ कितने का कमाया? आप कहेंगे 5 रुपए का लाभ कमाया होगा। 16 रुपए में खरीदी और 20 में बेची तो लाभ कितने का कमाया? 4 रुपए में। परंतु उन्होंने कहा कि उनके लाभ का अंतर 115 है। इसे 5 रुपए का लाभ हो रहा है, इसे 4 रुपए का। दोनों के लाभ का अंतर 1, और 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? आप कहेंगे 115। कितनी है बेटा? 115। तो क्या पूछा आपसे? उनका विक्रय मूल्य, और उनका विक्रय मूल्य है कितना? 20। 1 की वैल्यू इतनी है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 मल्टीप्लाई 115 अर्थात 0 0, 2 एकम 2 और 1 3, और ये 2। कितना आ गया बेटा? आप कहेंगे सर 2300 रुपए आ गया। कितना आ गया? 2300 रुपए आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर आज के। ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड पर एक आखिरी क्वेश्चन है आज का, और चाहे तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपके सामने है। ऐसे में आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ 2 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए होंगे तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना सीपी पर करता है और दूसरा आपका एसपी पर करता है, तब उनके लाभ का अंतर क्या होगा? ये पहले दुकानदार की बात हो गई, और ये दूसरे। जबकि दोनों को कितने? 20% का लाभ होता है। अब 20% का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या बेटा? 5 हो गया। पहला दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना सीपी पर करता है। कहने का मतलब ये सीपी का काम करेगा। अगर कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो डेफिनेटली 6 में बेची होगी। दूसरी वस्तु के लिए 5 विक्रय मूल्य का कार्य करेगा और 1 का लाभ हुआ तो आपने कितने में खरीदी होगी? आप कहेंगे सर 4 रुपए में खरीदी होगी। इतना तो आपको लिखना आ गया होगा। अब आगे कहा गया कि दोनों वस्तुओं का, आपका वस्तुओं को 3000 रुपए में बेचने पर, अर्थात दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर बराबर है तो बराबर कर दीजिए। आप कहेंगे 30 30, तो ये कितना आ गया बेटा? 25, और ये कितना आ गया आपका? 24, और यहाँ आपका दोनों कितना है? 30 है। आप कहेंगे यहाँ कितना का लाभ हो रहा है? 5 का। 25 रुपए में खरीदी, 30 में बेची तो 5 का लाभ हो रहा है। यहाँ 24 रुपए में खरीदी, 30 का लाभ हो रहा है तो 6 में बेची। दोनों का अंतर कितना है? 1। और सॉरी, पहले तो बेटा सेलिंग प्राइस देखो, और 30 किसके बराबर है? 30,000 के, तो 1 किसके बराबर हो गया? आप कहेंगे 100 रुपए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 100 के। और दोनों का लाभ का अंतर भी तो 1 है, तो यही तो लाभ का अंतर हो गया, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 आपको समझ आई होंगी।
अगर आपको लगता है कि ये आपका जो कंटेंट है आपके लिए उपयोगी है और आपको समझ आ रहा है, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप ज़्यादा फैलाएंगे उतना ही हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे और आपके लिए एक नए पैटर्न पर सारी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं और मिलेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।